कभी सोचा है कि मन की स्थिति को बदलने में कितना समय लगता है? क्या हो अगर मैं कहूं सिर्फ 1 सेकंड? आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की सिंपल तकनीक को समझने जा रहे हैं, जो ठीक यही करने का वादा करती है। चलिए इस 1 सेकंड के अभ्यास की शक्ति को जानते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई भी अपने मन को एक पल में, सिर्फ 1 सेकंड में सफलता की स्थिति में ले आए? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात लगती है ना? पर क्या हो अगर ये एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित हो? ये आइडिया सीधे हमारे स्रोत पाठ से आता है, जो हमें एक बहुत पावरफुल सवाल पूछने को कहता है, और वो भी तब जब हम अपने रोजमर्रा के काम में लगे हों। क्या 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिले? मतलब यहां बात घंटों के मेडिटेशन की नहीं हो रही है, बल्कि एक पल में होने वाले मानसिक शिफ्ट की हो रही है। अच्छा, तो इस 1 सेकंड की मास्टरी का ताला खोलने के लिए हमें पहले इसके केंद्र में बसे एक शब्द को समझना होगा, बिंदु स्वरूप। तो आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? अगर इसे एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो बिंदु स्वरूप मन की एक लेजर फोकस्ड अवस्था है। जरा कल्पना कीजिए कि सारी मानसिक ऊर्जा एक छोटे चमकदार बिंदु में सिमट गई है। कोई भटकाव नहीं, कोई फालतू के विचार नहीं, सिर्फ शुद्ध शक्तिशाली फोकस। ये एक बिल्कुल उस पल जैसा है जब कोई अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास की दुनिया जैसे गायब हो जाती है। और ये देखिए, ये बात सीधे स्रोत से आती है, जहां से ये शक्तिशाली विचार हमें मिला है। ये बिंदु रूप की अवधारणा की नींव है, और 1 सेकंड में सफलता पाने का विचार भी। इससे पता चलता है कि ये अभ्यास कितना मौलिक और क्लियर है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य है 1 सेकंड में इस लेजर फोकस्ड अवस्था को पाना। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसे किसी जबरदस्ती की कसरत जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। असली कला तो इसे एकदम नेचुरल और सहज बनाने में है। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करें कैसे? इसे ऐसे सोचकर देखिए, हम अपने शरीर के बारे में हर समय अवेयर रहते हैं, है ना? ये एकदम नेचुरल है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लक्ष्य यही है कि ये बिंदु स्वरूप वाली अवस्था, ये गहरी आत्मजागरूकता ठीक उतनी ही सहज और आसान बन जाए। तो अब सवाल आता है, थ्योरी तो ठीक है, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? हम इस सहज अवस्था को डेवलप कैसे करें? यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 2 कदमों वाली विधि काम आती है, चेक और चेंज। ये 2 शब्द एक मंत्र के तरह हैं, चेक और चेंज। सुनने में भले ही आसान लगें, पर इनकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को एक्टिवली बदलने का एक एक्शन प्लान है। तरीका बहुत सीधा है। पहला, चेक करना, मतलब ईमानदारी से खुद से पूछना, मैं भी कहाँ हूं। और फिर चेंज करना, जहां भी कोई कमी दिखे उसे तुरंत उसी पल ठीक करना। कोई टाल मटोल नहीं, कोई कल पर छोड़ना नहीं। ठीक है, चेक तो करना है, पर चेक करना क्या है आखिर? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी अपनी आंतरिक चेकलिस्ट पर होनी चाहिए? अच्छी बात यह है कि स्रोत हमें इस बारे में भी गाइड करता है। स्रोत हमें एक बहुत खास लिस्ट देता है। हमें खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी सभी आध्यात्मिक प्राप्तियों जैसे कि शांति या खुशी को सच में महसूस कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आंतरिक शक्तियों जैसे धैर्य और सहनशक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं ज्ञान के गहरे रहस्यों को समझ पा रहा हूं? योग की विधियों में महारत हासिल हो रही है? और सबसे जरूरी, क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, या ये मेरे असली जीवंत अनुभव बन चुके हैं? और ये चेकिंग इतनी जरूरी क्यों है? स्रोत हमें एक तरह से चेतावनी देता है, अगर हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर रह जाते हैं तो जीवन की चुनौतियां और परीक्षाएं और भी मुश्किल लगेंगी। इसलिए ये लगातार आत्म-मूल्यांकन सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आध्यात्मिक मजबूती के लिए एक जरूरत है। तो ये जो रोज का पल पल का अभ्यास है, ये हमें ले कहां जा रहा है? इसकी आखिरी मंजिल क्या है? ये सब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली लक्ष्य की ओर ले जाता है, संपूर्णता। तो आखिर में सारी बात इस एक सिंपल लेकिन पावरफुल समीकरण पर आके टिक जाती है। 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप बनने का अभ्यास और साथ में चेक और चेंज की लगातार विधि हमें संपूर्णता की स्थिति तक ले जाती है। ये एक बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास असाधारण नतीजे दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर आज इस अभ्यास को शुरू करना हो तो किसी की अपनी पर्सनल चेकलिस्ट में आज क्या होगा?
वो कौन सी एक चीज है जिसे आज चेक किया जा सकता है और उसे बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा चेंज किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली बदलाव इसी एक कदम से शुरू होता है।